सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ वो माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की है। माँ पार्वती को कैसे भगवान से शिकायत रहती है, क्या भगवान से शिकायत करती हैं और कैसे भगवान उनको समझाते हैं, महादेव कैसे माँ पार्वती को समझाते हैं। कहानी को अंत तक देखिएगा, तब समझ में आएगा कि महादेव उनको कैसे समझाते हैं। और जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो चर्चा को तो पूरा ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कहानी को पूरा सुना करिए। और आधा अधूरा सुनने पे भगवान का अपमान होता है। जब हम किसी भी कथा में जाते हैं, कहीं पूजा पाठ होता रहता है तो जाते हैं, तो कहते हैं ना कि जब कथा समाप्त हो जाएगा तो प्रसाद ले ही के चलेंगे। तो समझिए कि ऐसे ही ये भगवान की कथा है, इस कथा को पूरा सुनना चाहिए। और जब पूरा सुनेंगे तो ज़रूर महादेव की कृपा होगी। तो कहानी को अंत तक देखिएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में एक बड़ा ही पुराना मंदिर था, शिवालय एक बड़ा ही पुराना था। और वहाँ पे हमारी तरह, आप लोगों की तरह कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन इकट्ठा होके प्रतिदिन शिव चर्चा किया करते थे। और दूर दूर से लोग भी आते थे, क्योंकि वहाँ रोज़ शिव चर्चा होता था, रोज़ प्रवचन होता था, रोज़ भगवान का चर्चा होता था, भजन होता था। तो लोग आते जाते रहते थे। और जहाँ चर्चा होता है वहाँ भगवान भी पहुँचते ही हैं, चाहे क्षण भर के लिए पहुँचें और चाहे पूरे 3 घंटे के लिए पहुँच जाएं, बाकी पहुँचते ज़रूर हैं। तो महादेव उस शिवलिंग पे आया करते थे रोज़। जब शिव चर्चा होता तो महादेव वहाँ, इतना बढ़िया भजन होता था, इतना बढ़िया महादेव की चर्चा होती थी कि महादेव को कैलाश पर्वत पर रह ही नहीं जाता था, वो चले आते थे। अब रोज़ का उनका यही कार्य हो गया। अब माँ पार्वती देखते 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 रहीं। कुछ दिनों बाद वो सोचने लगी कि भगवान जाते कहाँ हैं और हमको तो इस समय बिल्कुल याद ही नहीं कर रहे हैं। अब भगवान एक दिन जब चर्चा में से शाम को लौटे कैलाश पर्वत, तो माँ पार्वती उनसे पूछने लगी, अच्छा भोलेनाथ, हमको आपसे एक बात पूछनी है। तो भगवान मुस्कुराने लगे। और जब भगवान मुस्कुराने लगते हैं तो माँ पार्वती को और चिढ़ होने लगती है। औरतों की आदत है कि अगर जो पति किसी बात को पूछो और मुस्कुरा दे तो उनको लगता है कि ज़रूर कुछ खिचड़ी पक रही है, ज़रूर कुछ झूठ बोलेंगे, ज़रूर कुछ 3-5 है। औरतों को सीधी बात समझ में नहीं आएगी पतियों की, बाकी उसमें तर्क लगाना शुरू कर देंगी। अब वैसे ही माँ पार्वती महादेव की मुस्कुराहट पे पहले ही वो चिढ़ जाती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ, अब तो हम आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो महादेव कहे कि अरे भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो माँ पार्वती कहें कि नहीं नहीं, आप इस समय पता नहीं कहाँ जाते हैं और किस सौतन के पास रहते हैं, हमको तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, कैलाश को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। महादेव मुस्कुराने लगे, कहे कि आप तो हमारे दिल के करीब रहती हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं और कैलाश पर्वत को कैसे भूल सकते हैं जहाँ आप रहती हैं। हमारे कार्तिक गणेश रहते हैं, हमारे नंदी रहते हैं, हमारे भूत बैताल जो भी हमारे देवगढ़ हैं सब रहते हैं, हम कैसे कैलाश पर्वत को भूल जाएंगे? कोई अपना घर भूलता है? फिर भी माँ पार्वती कहीं कि हाँ हाँ, आप बात बनाएंगे। और किस भाव में महादेव से कहती हैं, भोला जाला तू धरतिया हमके भूल जाला हो, भोला जाला तू धरतिया हमके भूल जाला हो, हमके भूल जाला हो, भोला भूल जाला हो, हमके भूल जाला हो, भोला भूल जाला हो,
भोला जाला जब धरतिया हमके भूली जाला हो, भोला जाला जब धरतिया। माँ गौरा महादेव से ऐसे कहती हैं कि जब आप धरती पे जाते हैं तो हमको भूल जाते हैं। ज़रूर वहाँ किसी न किसी से दिल लगा रखे हैं, ज़रूर किसी न किसी से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तभी हमको भूल जा रहे हैं। अगर जो किसी से प्रेम नहीं होता तो कोई अपनी पत्नी को छोड़ के और इतना देर देर तक समय बिताता। तो महादेव अब उनको समझा नहीं पा रहे थे। अब कहे कि अब लाओ, अब तुम्हारी भाषा में तुमको अब हम समझाएंगे पार्वती। अब पार्वती माँ से कहे कि ऐसा है गौरा कि हमको आज मछली खाने का मन कर रहा है। तो माँ गौरा कहें कि अरे आप इतने बड़े जोगी, इतने बड़े भक्त, जो पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा भक्त नहीं है और आप मछली खाएंगे। महादेव कहे कि हाँ, आज हमको मछली ही खाने का मन है। तो माँ पार्वती कहे कि ये मछली मिलेगी कैसे? रोज़ तो आप भांग धतूरा खाते हैं, पूड़ी मिठाई आपको अच्छा ही नहीं लगता। भांग धतूरा आप प्रेम से उसका सेवन करते हैं और आज कह रहे हैं हम मछली खाएंगे। आप तो बिल्कुल अड़भंगी हैं, आपको तो कोई जान ही नहीं पाता है। तो महादेव कहे कि अब जो भी कहो गौरा, हमको तो मछली चाहिए और तुम ही लाओ, तुम ही बनाओ। तो माँ गौरा कहें कि ठीक है, बाकी तो अगर जब मैं मछली खरीदने के लिए धरती पे जाऊंगी तो पैसा लगेगा, बिना पैसे का तो कोई देगा नहीं, और मैं अपना रूप बदल के जाऊंगी। अब इस रूप में चली जाऊंगी तो सारे लोग पहचान लेंगे कि तो माँ गौरा हैं, तो सब हमको वहीं पकड़ लेंगे, हमको आने देंगे। महादेव कहे कि अब तू जो समझो। और जहाँ तक पैसे की बात हुई, जाओ देखो मेरे झोली में कुछ हमारे भक्त जो चढ़ावा करते हैं वो हमारी झोली में पड़ा होगा, जाओ लेके जाओ पैसा और मछली लेके आओ। माँ पार्वती कहें कि ठीक है प्रभु, अब जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा के विरुद्ध कहाँ हम चल सकते हैं। अब माँ गौरा गई, उनके झोली में से निकाली तो 30 रुपया निकला। गुरु भाई गुरु भाई, अब 30 रुपया लेके वो धरती पे माँ गौरा अपना रूप बदली, एक खूब सुंदर स्त्री का रूप बनाई और धरती पे आई और मछली बाजार में चली गई। जब मछली बाजार में गई तो एक मछुआरे के पास पहुंची तो उससे पूछी कि ये बताओ भाई कि तुम्हारी मछली कै रुपया किलो है? तो कहा कि हमारी मछली तो 100 रुपया किलो है। तो कहीं कि हम तो 30 रुपया लिए हैं, तो 100 रुपया बता रहा है, और मछली बड़ी बड़ी थी। तो कहीं माँ गौरा की हम कम से कम 2-2.5 सेर लेंगे तभी तो भगवान भोलेनाथ को आएगा, तभी तो नंदी को आएगा, तभी तो उनके जितने दानव हैं, जितने उनके देवगढ़ हैं, सबको थोड़ा थोड़ा तो भाई भोजन बनेगा तो चाहिए चाहिए। तो माँ गौरा सोचने लगी कि 30 रुपया में कितनी सी मिलेगी। अब कहीं कि ठीक है, मैं तुम्हारे के यहाँ से मछली नहीं लूँगी। अब सोची कि इससे छोटी मछली लूँगी तो हो सके कम पैसे में मिल जाए। अब उस मछुआरे के पास से एक छोटी छोटी मछली बेच रहा था मछुआरा, उसके पास जा पहुँची। जब उसके पास गई तो उस मछुआरे से पूछी कि अच्छा भाई बताओ तुम्हारी मछली कै रुपया किलो है? तो कहा कि हमारी मछली 200 रुपया किलो है। जब ये बात सुनी माँ गौरा तो कहीं कि उसकी मछली इतनी बड़ी बड़ी थी और वो 100 रुपया किलो दे रहा था, और तुम्हारी मछली छोटी छोटी है और तुम 200 रुपया दे रहे हो। तो कहा कि अरे माँ, अरे आप जानती नहीं हैं, ये सोचिए कि वो बड़ी मछली थी, छोटी मछली में ज़्यादा पौष्टिक आहार मिलता है, छोटी मछली ज़्यादा महंगी बिकती है और छोटी मछली बहुत मेहनत से मारी जाती है। तो माँ गौरा कहें कि अब तो 30 ही रुपया मैं ली हूँ, इस मछली को कैसे मैं लूँगी। अब देखिए गुरु भाई गुरुवानों, वो तो अब चकित थी कि 30 रुपया में मैं मछली कैसे लूँ। अब फिर उनकी नज़र तीसरे मछुआरे पे गई, और वो मछुआरा कोई और नहीं था, खुद महादेव अपना रूप बदल के और मछली बेचने बैठ गए। अब ले लो मछली, ले लो मछली, अपना बोली लगाए जा रहे हैं। अब माँ गौरा उस मछुआरे के पास पहुँची जो महादेव थे, मछुआरे का रूप बना के मछली बेच रहे थे। तो जब गई तो पूछी कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मछली कै रुपया किलो है? तो वो मछुआरा मछली ना देख के उनके रूप के तरफ देखने लगा, कहा कि कितनी सुंदर तुम हो, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, कितने सुंदर सुंदर तुम्हारे कोमल चेहरा है, और कितनी सुंदर तुम्हारे हाथ पैर हैं।
तुम बड़ी ही प्यारी हो। तो माँ गौरा कहें कि अब तो रूप भगवान हमको दिए हैं, तो अब चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो है सो है। तो मछुआरा कहा कि एक काम है, मैं तुमको मछली 1 किलो नहीं 2 किलो नहीं, तुमको हम सीधे 5 किलो मछली देंगे, बाकी हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो माँ गौरा कहें कि ठीक है, तुम्हारा काम हम कर देंगे। अब माँ गौरा सोचें क्या हमसे काम करवाएगा, कुछ काम करवाएगा ही। अब कोई काम या तो सोचेगा कि मछली इधर का उधर रखवा दूँ, कुछ ऐसा ही काम वो हमको बताएगा। तो माँ गौरा अपने वचन में बंध गई, कहीं कि हाँ तुम्हारा काम करेंगे। तो मछुआरा कहा कि पीछे मत हटना बाद में। तो माँ गौरा कहें कि नहीं नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, हम तुम्हारा काम कर ही के जाएंगे मछली लेके। तो मछुआरा कहा कि ऐसा है कि हम तुम्हारे दोनों गाल पे चुम्बन लेना चाहते हैं। तो गौरा माँ कहें कि अब तो ये ऐसी हमसे वचन ले लिया कि हम उसका काम कर ही के जाएंगे। तो माँ गौरा कैसे उसको टालती हैं, कहती हैं ये बताओ इतनी भीड़ लगी है और इस भीड़ में तुम हमारा कैसे चुम्मा लोगे? अगर जो तुम लोगे तो सारे लोग देख लेंगे, और जब देख लेंगे तो तुम्हारी भी इज्जत की बदनामी होगी और हमारी भी होगी कि कैसी स्त्री है कि लेके जा रही है मछली चुम्मा दे के। तो अब तो महादेव थे, अब माँ पार्वती का परीक्षा ले रहे थे। माँ पार्वती कहें कि ठीक है, जब ये भीड़ ख़त्म हो जाएगी तब शाम को तुम हमको मछली दे देना और तुम जो कहे वो कर लेना। अब वो तो महादेव ही थे, थोड़ी देर में चुटकी बजाए सारी भीड़ हट गई, कोई वहाँ पे था नहीं, बस वही मछुआरा था। अब जब शाम हो गई तो मछुआरा कहा कि ऐसा है कि तुम मछली ले लो, बाकी हम तुम्हारे दोनों गाले पे चुमा देंगे। तो माँ पार्वती आंख बंद करके और चेहरा आगे कर दी और कहीं ठीक है तुम मछली दे दो। अब मछली तो दे दिया मछुआरा, बाकी दोनों गालों पे चुम्मा भी दिया। और जब दोनों गालों पे चुम्मा दिया तो दोनों गाल पे उसके चुम्बन का दाग उभड़ गया। और जब उभड़ गया, माँ गौरा अपना मछली लेके मस्ती से पहुँचती हैं कहाँ? कैलाश पर्वत। जब कैलाश पर्वत पे पहुँचती हैं तो भगवान भोलेनाथ वहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे थे। अब भगवान तो सारा तमाशा जान ही रहे थे कि मछुआरा भी मैं ही था, मछली भी मैं ही था, सब कुछ मैं ही था और मैं पार्वती को दिन भर घुमाया हूँ। अब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए जा रहे हैं। जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो माँ गौरा अब कह रही हैं कि कैसे अपने भाव में मछली लेके खुश होकर बताती हैं कि लाई लाई रे मछलिया चुम्मा दे के लाई हूँ, लाई लाई रे मछलिया मैं तो फ्री में लाई हूँ, लाई लाई रे मछलिया। भोला को समझाती हैं कि मैं तो आप पैसा दे के हमको भेजे थे, आपका पैसा मैं साथ में लेके आ गई हूँ और मैं फ्री में मछलियाँ लेके आ गई हूँ। अब महादेव मुस्कुराने लगे, कहे कि अच्छा ठीक है, मछली तो लेके आई है, तुम्हारे गाल पे क्या हुआ है? तो माँ गौरा कहें कि अब आपके 30 रुपये में तो मिल नहीं रही थी मछली, सो आज लाना था हमको ज़्यादा मछली, क्योंकि बस आपके लिए तो लाते नहीं। नंदी क्या खाएगा, गणेश क्या खाएंगे, क्या कार्तिक खाएंगे, क्या देवगढ़ खाएंगे, सांप बिच्छू गोजर बाघ सियार क्या खाएंगे सब। तो महादेव कहे कि सब तो ठीक है, बाकी गाल पे तुम्हारे क्या हुआ है? तो कहें कि वही तो बता रही हूँ कि गाल पे जो मछुआरा था वो कहा कि मैं चुम्मा दूंगा, इसके बदले मैं मछली दूंगा, और दिन भर वहीं मैं बैठी रह गई हूँ, इसीलिए मुझे देर हो गई है। तो महादेव वो मुस्कुराने लगे, कहे कि गौरा आप समझ में आया कि कोई कार्य कितना मेहनत से करना पड़ता है। तुम दिन भर उधर ही समय लगा दी, अब सोचो कि तुम एक व्यक्ति का मन रखने के लिए तुम वहाँ इतना देर रह गई हो, और मछली लाने के लिए सिर्फ हमारा मन रखने के लिए कि हमको मछली चाहिए। और सोचो कि हमारे तो कितने भक्त हैं, कितने शिष्या हैं, और मैं शिव चर्चा में जाता हूँ तो कोई कुछ दया मांगता है, कोई कुछ दया मांगता है, कोई भजन सुनाता है, कोई कीर्तन सुनाता है, कोई हमारी चर्चा सुनाता है, मैं वही सुनता रह जाता हूँ, देर हो जाती है। तुम कह रही हो कि मैं सौतन रख रखा हूँ। तो पार्वती कहें कि हाँ भगवान आप तो सही कह रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि चलो परेशान ना हो, मछुआरा मैं ही था और मैं ही तुम्हारे गालों को स्पर्श किया हूँ, तुम्हारे गालों को दूसरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, माँ तर्क करती हैं तो भगवान उनको कैसे समझाते हैं, कैसे बताते हैं।
और भगवान धरती पे आते हैं तो कैसे अपने भक्तों के बीच भाव विभोर हो जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं कैलाश को अपने शिष्यों के लिए कि हमारे शिष्य हमको कितना पूज रहे हैं, हमको कितना मान रहे हैं, हमारी चर्चा कर रहे हैं, हमारी भजन कर रहे हैं, हमारे ड्यूटी पे लगे हैं, हमारे नाम को फैला रहे हैं पृथ्वी लोक पे। आजकल आप देखेंगे तो महादेव की चर्चा चारों तरफ हो रही है, तो हमारे नाम को फैला रहे हैं। महादेव अपने भक्तों पे भाव विभोर हो जाते हैं। तो माँ गौरा को लगता है कि पृथ्वी पे जा रहे हैं, तो भूल जा रहे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। माँ पार्वती कैसे महादेव से तर्क की और महादेव कैसे माँ पार्वती को समझाए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।